अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वालेकुम मेरी अस्सलाम आवाज़ सर। अगर ठीक आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। ज़बरदस्त। आवाज़ मेरी ओके आ रही है फैजान भाई? जी सर। चले, यस ज़बरदस्त हो सर। गया। गुड हो गया अहमद, थैंक यू। ओके जी, लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट और उसके बाद फिर हम आज की जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। अब्दुल हन्नान, अब्दुल मुक्सिद, अब्दुल रहमान, अहमद अली, जी अहमद रजा, ठीक है बेटा, आपकी अटेंडेंस हो गई। अमीर हमजा, अनम भट्ट, अरबाज महमूद, बिलाल नासिर, बिलाल यूसुफ, जी ठीक है बिलाल। दुआ अजहर, जी ठीक है बेटा। ईमान फातिमा, फरमान करीम, प्रेजेंट सर। फरमान करीम, जी फरमान साहब ठीक है। फतुमा इकबाल, जी ठीक है बेटा। हाजरा अनीस, जी ठीक है बेटा। हमजा सईद, जी ठीक है हमजा। हारून आमिर, हसन मुजतबा, जी ठीक है हसन। मोइज सलीम, जी ठीक है मोइज। अब्दुल्ला कामरान, जी ठीक है अब्दुल्ला। मोहम्मद अहमद, जी ठीक है अहमद। आकिब सलीम, आकिब सलीम। फैजान अमीन, प्रेजेंट सर। जी ठीक है फैजान। सलाहुद्दीन 024, जी ठीक है सलाहुद्दीन। उमर महबूब, उसामा तारिक, जी उसामा ठीक है। साद शिराजी, जी ठीक है साद। सैफ अली, सलमान भट्ट, जी ठीक है सलमान। समीर वाहिद, सना हमीद, सरफराज फिदा, यस सर। जी ठीक है सरफराज भाई। शाजीन अहमद, जी ठीक है बेटा। शानजे अंजुम, जी ठीक है बेटा। शाजेब सरवर, प्रेजेंट सर। जी ठीक है शाजेब भाई। शिराज अली,
फिराज अली, सैयद नकी हैदर, जी ठीक है नकी, तलहा फारूक, जीशान इश्तियाक, जी ठीक है जीशान, जीशान रियासत, जी ठीक है जीशान, जुबैर मोहम्मद, जी ठीक है जुबैर जी। किसी बच्चे का अगर अटेंडेंस का इशू है तो प्लीज रेज कर दें हैं, ठीक है। हारून आमिर, आपकी अटेंडेंस हो गई है। उसके बाद है अनम, आपकी अटेंडेंस हो गई। आकिब, आपकी अटेंडेंस हो गई है, ठीक है, जबरदस्त। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आपको इस वक्त एक प्रेजेंटेशन नजर आनी होनी चाहिए और ये जो मैंने टिक लगाया है ये आपको नजर आ रहा होना चाहिए। नजर आ रहा है सबको? जी सर। जबरदस्त, जी आ रहा है सर। बहुत ओके जी, लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट अ कॉन्वोल्यूशनल लेयर के एक कॉन्वोल्यूशन लेयर जो है वो कैसे काम करती है। So now today we want to wrap up the discussion of CNN. So let's define a notation to describe one layer of CNN और उसके बाद उस notation को use करते हुए हम एक complete CNN जो है वो start से लेके end तक जो है वो ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि हर CNN लेयर जो है वो इनपुट पे कैसे ऑपरेट करती है। और उसके बाद फिर हम नंबर ऑफ लेयर्स देखेंगे सीएनएन में कितनी किस्म की होती है और उन पे फर्दर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन अ लिटिल बिट ऑफ नोटेशन जो हमने अपना सीएनएन डेवलप करने के लिए यूज करनी है। तो फर्ज करें हमारे पास एक लेयर है कॉन्वोल्यूशन की। सो इफ एल इज द कॉन्व लेयर, कॉन्व लेयर का मतलब है कॉन्वोल्यूशनल लेयर, ठीक है, जिसको मैं कॉन्व कहूंगा तेजी में, कॉन्व लेयर। देन हमें पता है कि हर लेयर के अंदर एक तो हमारे पास फीचर होते हैं, दूसरा हमारे पास फिल्टर्स होते हैं, इनपुट होती है। तो अब हम इन सारी चीजों को ना कुछ कुछ सिंबल्स दे देंगे। सो एफ, ये जो स्केयर ब्रैकेट एल है ना, ये बताता है कि ये लेयर एल है। फर्ज करें मेरे पास लेयर 1 है और उसमें फिल्टर साइज 3 है, तो मैं कहूंगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। सॉरी। अच्छा, ये एफ क्या है? आपको याद होगा हम कॉन्वोल्यूशन करते थे 6 इंटू 6 कन्वॉल्व विद 3 इंटू 3। ये हमारा n बाय n होता था और ये हमारा f बाय f होता था। तो दिस 3 जो है इसको मैं यहाँ f से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दिस इज एसेंशियली व्हाट, दिस इज एसेंशियली आवर फिल्टर साइज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पैडिंग अगर हम चाहे तो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्राइड्स हैं, अगर हम स्ट्राइड्स चाहें तो यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है इनपुट, ठीक है। इनपुट ये इमेज है जो हम एज अ इनपुट यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कैट वर्सेस नॉन कैट का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया था। सो इन दैट केस इमेज जो था उसकी डायमेंशन थी 64 बाय 64 और साथ उसमें नंबर ऑफ चैनल्स है 3। तो यानी कि ये जो n है ये रिप्रेजेंट करता है हमारी इनपुट को। तो हम कहेंगे कि अगर हम लेयर l पे इनपुट रिसीव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये इनपुट पिछली लेयर की आउटपुट होगी। सो विल से इट दिस इज l -1, ठीक है।
ये पिछली L-1 लेयर की आउटपुट है और हमारी करंट लेयर L जो है वो इसको एज अ आउटपुट एज अ इनपुट यूज कर रही है। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि हमारी जो इनपुट है उसकी डायमेंशन सेम हो, तो हम कह सकते हैं कि ये हाइट डायमेंशन जो है वो इतनी है, विड्थ डायमेंशन जो है इतनी है, और उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें नंबर ऑफ चैनल्स कितने होंगे। अब ये जो नंबर ऑफ चैनल्स है, जाहिर बात है इस केस में हमारे पास होंगे जो पिछली लेयर के फिल्टर्स थे। इस पे हम अभी थोड़ी देर में दोबारा बात करते हैं, डोंट वरी, ठीक है। सो लेट्स सपोज दिस इज आवर इनपुट। आउटपुट क्या होगी? आउटपुट बड़ी आसान है, सिंपली करंट लेयर की जो आउटपुट है उसी हम जाहिर कर देंगे। अच्छा, ये नंबर ऑफ चैनल्स क्या होंगे? ये नंबर ऑफ चैनल्स जो है, आपको याद होगा कि जब हमने कॉन्वोल्यूशन लेयर मैंने आपके साथ डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था कि हम इमेज पे एक फिल्टर अप्लाई करते हैं, एक फीचर मैप बन जाता है, एक और फिल्टर मैप अप्लाई करते हैं, एक दूसरा फीचर मैप। तो अगर मैं एन सी फिल्टर अप्लाई करूं तो मेरे पास एन सी फीचर मैप आएंगे, मैं उन सबको कंबाइन करूंगा तो वो मेरे नंबर ऑफ चैनल्स बन जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो एन सी इधर लिखा है इट इज एक्चुअली योर नंबर ऑफ फिल्टर्स, कि आपकी इस कॉन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर कितने नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं, ठीक है। सो दिस NC of L represents the number of filters you are using in your current convolutional layer, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना। अच्छा, अब इधर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। हाउ डू वी कन्वर्ट दिस गाय इनटू दिस गाय? सो दैट इज एक्चुअली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और ये हमने काफी दफा किया भी है। वी नो NH of L is essentially equal to NH of L minus 1। प्रीवियस ये जो हमारी लेयर की आउटपुट थी यानी करंट इनपुट प्लस अगर हमने कोई पैडिंग अप्लाई की है, अगर हमने कोई पैडिंग अप्लाई की है और उसके बाद आपको पता है इसमें से हम माइनस करते होते हैं फिल्टर का साइज, और फिल्टर का साइज जो है दैट इज गिवन बाय दिस गाय हियर। अगर हम स्ट्राइड्स यूज कर रहे हैं एक से ज्यादा तो वो स्ट्राइड्स का इफेक्ट इधर आएगा, दिस इज आवर स्ट्राइड्स, दिस इज पैडिंग +1। और हमें बताया कि हम इस सारी चीज का फ्लोर लेते हैं ताकि हमारे पास होल नंबर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ दिस n of L minus 1 is related to this n of L, ठीक। एसेंशियली आपको बताया कि आप ये निकाल लेंगे तो फिर ये भी इसी तरह निकल आएगा, एंड दिस गाय इज गिवन बाय योर नंबर ऑफ फिल्टर्स। इस पॉइंट तक अगर आपके जेहन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड आस्क। एनसी मैक्सिमम कितना हो सकता है? हाँ, जितनी आपके पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज है और जितना आपका प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है। देखिए, फर्ज करें अगर मैंने सिर्फ कैट और नॉन कैट में डिफरेंशिएट करना है तो इट्स नॉट रियली अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। लेकिन अगर मेरे पास एक इमेज है और मैंने 1000 क्लासेस में उसको क्लासिफाई करना है, यानी कि बंदर की डिफरेंट नस्लें हैं, फूलों की डिफरेंट नस्लें हैं, कैट्स की डिफरेंट नस्लें हैं, डॉग्स की है जी कि ये अल्सैशन है या कौन सा है, तो वो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो इन दैट केस नंबर ऑफ फिल्टर्स ज्यादा होंगे। सो टेक अवे, इट डिपेंड्स ऑन द कंप्लेक्सिटी ऑफ विजन प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, ठीक है। सर एक चीज की कंफ्यूजन आ रही है कि चैनल्स आपने बताया था रेड ग्रीन एंड ब्लू होते हैं, तो नंबर ऑफ चैनल जो 3 होंगे तो ये नंबर ऑफ फिल्टर के इक्वल किस तरह होंगे, ये समझ नहीं लगी। मैं अभी बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
अगर आपको याद हो तो मैंने अर्ज किया था कि हम ये फिल्टर ऐसे अप्लाई करते हैं और हमारे पास ये फीचर मैप आ जाता है। यस सर। फिर हम ये फिल्टर अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, इस लेयर पे ये जितने फीचर मैप्स हैं हम इन सब को स्टैक कर देते हैं, ठीक है। अब अगर ये 10 फिल्टर्स अप्लाई किए थे तो मेरे पास इस जगह पे क्या 10 फीचर मैप नहीं आ जाएंगे शाज़ेब? बिल्कुल सर, 10 ही होंगे। जब वो 10 फीचर मैप हैं तो इसका मतलब है कि जब मैं उन्हें स्टैक करूंगा तो नंबर ऑफ चैनल्स कितने होंगे इस लेयर की आउटपुट के? सर 10 होंगे। जबरदस्त, ये आंसर मिल गया आपको क्वेश्चन अपने का? यस सर। वेरी गुड, आला, ओके गुड, जबरदस्त। अच्छा जी, अब हर फिल्टर जो है, अब हम देखते हैं कि ये जो हम हर फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं इस फिल्टर की क्या डायमेंशन है। तो मैं दोबारा ब्लैक पेन पे रिवर्ट कर लेता हूँ। सो लेट्स यूज ब्लैक पेन। सो नाउ ईच फिल्टर इज, ये तो हमें पता है कि फिल्टर साइज है, अगर 3x3 है तो ये दोनों तो सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ चैनल होते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो दिस इज एफ ऑफ एल इनटू एफ ऑफ एल, जो कि हमें ये फिल्टर साइज मिला था। लेकिन इस फिल्टर के नंबर ऑफ चैनल्स कितने होंगे? देखिए, अगर तो इनपुट जो है उसमें तीन तीन चैनल है तो इसके भी 3 होंगे। इसका मतलब है कि इस जगह जो नंबर आएगा वो होगा कि पिछली लेयर की आउटपुट की क्या डायमेंशन है, सही है ना। और हमें पता है कि पिछली लेयर की आउटपुट की डायमेंशन जो है दोज आर गिवन बाय दिस गाय। दिस गाय टेल्स अस के जी जो इनपुट आ रही है उसकी डायमेंशंस, उसकी नंबर ऑफ चैनल्स कितने, नंबर ऑफ चैनल्स। और ये इन टर्न क्या बताते हैं कि प्रीवियस लेयर में नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने यूज हुए थे, ठीक है। सो दिस गाय विल टेल अस कि हमारा हर फिल्टर जो है उसमें नंबर ऑफ चैनल्स कितने होंगे। ये अभी मैंने जो शाज़ेब के साथ डिस्कशन किया ये यही है कि आपको अगर इनपुट मिल रही है n इंटू एन बाई 10 की, तो आपका फिल्टर भी f इंटू एफ बाई 10 का होगा तो कॉन्वोल्यूशन हो सकेगा, वरना कॉन्वोल्यूशन ऑन वॉल्यूम नहीं हो सकता, ठीक है ना। सो ये वही लॉजिक एग्जैक्टली है जो मैं इधर लिख रहा हूँ। So that would be the dimension of each of your filter. नंबर ऑफ फिल्टर्स मैंने बताया कि हमें वो हम अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ये तो हर फिल्टर की डायमेंशन है। अब हमने टोटल वेट्स कितने लर्न करने हैं इस कॉन्वोल्यूशन लेयर में। आपको याद होगा कि हर कॉन्वोल्यूशन लेयर में एक्चुअली हम डीप न्यूरल नेटवर्क में हमारी पहली जॉब क्या, डीएनएन में हमने वेट्स ऑप्टिमाइज करने हैं, ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हुए ऑप्टिमाइज और एडजस्ट इस तरह करने हैं कि हमारा जो लर्निंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और ये फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क में भी हमने यही किया था और CNN में भी हमने यही करना है। तो इसका मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे वेट्स या हमारे ट्रेनिंग पैरामीटर्स कितने हैं, क्या साइज है उनका, ठीक है। सो एसेंशियली दैट साइज इज इक्वल टू कि आप के हर फिल्टर की डायमेंशन कितनी है, और ये फिल्टर की डायमेंशन आपको इधर दी हुई है। सो दिस इज योर डायमेंशन ऑफ ईच फिल्टर। और उसके बाद आप फिल्टर कितने यूज कर रहे हैं, आप फिल्टर कितने यूज कर रहे हैं, दैट इज गिवन बाय दिस गाय। अगर आपको याद हो तो ये मैंने पिछली बार आपसे एक एक्टिविटी करवाई थी, बड़ी आसान सी थी, कि अगर आपके पास 10 फिल्टर हैं और वो इस साइज के हैं और फर्ज करें कि अभी हम बायस यूज नहीं कर रहे, तो आपने कितने वेट्स लर्न करने हैं। आपने आपने खुद ही बताया था जी कि आप ये 3 3 3 27, यानी आप ये कंसिडर कर लें ये एफ ऑफ एल है, ये भी एफ ऑफ एल है, लेकिन ये क्या है, एन सी ऑफ एल माइनस 1।
और इसको जब आप NC ऑफ L यानी नंबर ऑफ फिल्टर्स एट लेयर L से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके नंबर ऑफ वेट्स आ जाएंगे। दैट्स व्हाट। मैं सिर्फ इसको इसलिए नोटेशन में लिख रहा हूँ कि जब मैं अभी CNN बनाऊंगा तो मैं इस नोटेशन का फायदा उठाते हुए CNN की हर लेयर जो है वो लिख लूंगा, उससे मुझे ये फायदा होगा। सो द नंबर ऑफ वेट्स विल बी दिस कंप्लीट एरिया। ओके जी, यहां तक किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछ ले। आखिरी एक पैरामीटर है कि अगर हमने बायस यूज करनी है तो आपको पता है बायस एक स्केलर नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं ये उतने स्केलर्स की एक वन डायमेंशनल अरे होगी अप टू NC ऑफ L। सो दैट इज आवर नोटेशन जिससे हम अब अपना एक कंप्लीट CNN स्टार्ट से लेके एंड तक बनाना चाहते हैं। तो ये नोटेशन वैसे आपको एग्जांपल में क्लियर हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि इस नोटेशन की बात अभी हम नहीं करते, हम अब एग्जांपल पे चलते हैं और अब हम एक CNN बनाते हैं। ठीक है, फर्ज करें जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं वो है कैट वर्सेस नॉन कैट, जो हमेशा से हम सॉल्व करने की कोशिश करते आ रहे हैं। तो अभी भी हमने एक प्रॉब्लम नहीं कर लें सर। नहीं यार, कैट नॉन कैट से चीजें बड़ी समझ में आ जाती हैं। तो लेकिन अब फर्क ये है कि अब जो कैट और नॉन कैट इमेजेस है ना वो कलर्ड इमेजेस है। यार वो पहले भी कलर्ड ही थे। वाइट कैट और RGB, ब्लैक कैट कर दें। व्हाइट कैट और ब्लैक कैट करते हैं। नहीं यार, कैट नॉन कैट ठीक है। अगली बार जो है ना जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना फिर हम कैट वर्सेस डॉग कर लेंगे अगर कुछ आएगा। अब अभी के लिए कैट वर्सेस नॉन कैट। अच्छा जी, अब हमारी जो डायमेंशन है वो है 39 इंटू 39 इंटू 3 फर्ज करें। अच्छा ये मैंने 39 इसलिए लिया कि इससे जरा मैथ जो है ना वो आसान हो जाता है। लेकिन आपको बताइए 64 बाय 3 भी हो सकता है। इट कुड बी एनी डायमेंशन, ये आपकी कोई भी पिक्चर हो सकती है। और ये 3 जो है ये नंबर ऑफ चैनल है, इसलिए मैं इसको अपनी वही जो NC ऑफ 0 मैं कहता हूं कि मेरे पास 3 है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ चैनल्स एट लेयर 0। ये इनपुट पे, चूंकि इनपुट को हम लेयर 0 इसलिए कहते हैं कि इस पे हमारे पास वेट्स कोई नहीं होते और हमने कुछ लर्न नहीं करना होता है, इसलिए वी कैन से दैट कि ये हमारी लेयर 0 है जिसपे हमने कोई लर्निंग नहीं करनी। ओके, सो नाउ we want to do first convolution, यानी कि अब हमारी ये कॉन्वोल्यूशन लेयर 1 है। कॉन्वोल्यूशन लेयर 1 पे हमारे पैरामीटर जो है, हमारा जो फिल्टर साइज है f(1) जो है वो फर्ज करें हम 3x3 का कॉन्वोल्यूशन करना चाहते हैं। स्ट्राइड जो है वो हम एक ही रख लेते हैं। पैडिंग हम नहीं यूज करते, सो पैडिंग इज अगेन 0 हियर। लेकिन फिल्टर जो है वो फर्ज करें मैं 10 फिल्टर्स यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, 10 फिल्टर्स यूज किए, इसका मतलब है नाउ NC ऑफ 1 इज गोइंग टू बी 10। ठीक है, ओके जी, अब मैंने निकालना है कि इस लेयर, ये लेयर यानी लेयर 1 जब इस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करेगी तो मेरी आउटपुट की डायमेंशंस क्या होंगी। दैट इज व्हाट आई वांट टू लर्न। तो हमें एक्चुअली क्या लर्न करना है, हमें लर्न करना है n इंटू n इंटू NC ऑफ 1 1 1। पहले हम इसको पकड़ लेते हैं। ये हमें पता है कि दिस गाय इज इक्वल टू 39 प्लस 2p माइनस f ओवर s प्लस 1 का फ्लोर। सो 39 पैडिंग 0 है, इधर 0 आ जाएगा। फिल्टर साइज 3 है, 3 आ जाएगा। स्ट्राइड 1 है इसलिए डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं, प्लस 1। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 37। ठीक है, ओके। सो अब मुझे इतना पता है कि जो इस जगह पे इंडिविजुअल फीचर मैप्स हैं वो 37 बाय 37 के। लेकिन अब ये जो फीचर मैप है ये 37 बाय 37 के तो है, लेकिन इस लेयर्स ने यानी लेयर 1 ने जो आउटपुट जनरेट की है उसमें नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं?
हाउ कम वी नो दैट? लेयर 1 की आउटपुट पे नंबर ऑफ चैनल्स कितने होंगे? अंदाजा लगाएं, तुक्का लगाएं, गलत बता दें, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू से समथिंग। 9। 9, ओके। अच्छा चले, एक और सवाल है। हमारे पास टोटल फिल्टर्स कितने हैं जो हमने अप्लाई करने हैं? 10। हर फिल्टर जब हम इस पिक्चर पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक फीचर मैप नहीं आएगा 37x37 का? यस सर। तो जब मैं 10 फिल्टर अप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितने फीचर मैप आ जाएंगे 37x37 के? 10। और उन 10 फीचर मैप्स को जब मैं स्टैक करके आउटपुट जनरेट करूंगा तो मेरी आउटपुट के नंबर ऑफ चैनल्स कितने बन जाएंगे? कितने? दोबारा बताओ, मुझे सुना नहीं। 10। जबरदस्त, वेरी गुड, 10। So the number of channels for this output will be 10। ठीक है, तो ये 10 हम ऐसे करके जरा थोड़ा सा बड़ा क्यूब दिखा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा। ओके जी, गुड। So this output after layer 1 of convolution is 37 by 37 by 10। Let's apply another convolution. This time f of 2 is 5। अब हम ऐसा करते हैं, स्ट्राइड भी जरा ज्यादा ले लेते हैं। स्ट्राइड इज नाउ 2, चूंकि हम अब इसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं, स्ट्राइड हम 2 ले लेते हैं। पैडिंग हम फिर 0 ही रखते हैं, सो नो पैडिंग हियर एज वेल। लेकिन अब मैंने 20 फिल्टर अप्लाई करने हैं, सो आई वांट टू अप्लाई 20 फिल्टर्स नाउ, सो व्हिच मींस NC of 2 is now 20। ठीक है, सो आई वांट टू नो कि इस जगह पे जब लेयर 2 कॉन्वोल्यूशन लेयर 2 की प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो मेरा आउटपुट की डायमेंशंस क्या होंगी। अगेन वी हैव अ मैथ। अब मैं थोड़ा सा तेज रफ्तारी से करूंगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 37 माइनस, ये पैडिंग चूंकि 0 है तो इस जगह पे अगर आप चाहें तो 0 लिख लें, नो प्रॉब्लम। माइनस फिल्टर साइज आपको पता है 5 है, लेकिन अब स्ट्राइड भी 2 है, तो इसका मतलब है दिस विल हैव सम इफेक्ट, +1 and we will get its floor, so this is going to be equal to 32 over 2 plus 1, which will translate into 17। so एक चीज जो मुझे पता चल गई है वो ये है कि हर फीचर मैप जो जनरेट होगा लेयर 2 से, दैट वुड बी अ 17 by 17 फीचर मैप। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ अ 17 by 17 फीचर मैप। इससे जरा छोटा बना देते हैं, सो दिस इज 17 by 17। व्हाट आई वांट टू नो इज के इसके नंबर ऑफ चैनल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ फिल्टर्स के इक्वल। वेरी गुड, छावे, बहुत आला। So by that would be 20, बहुत आला, वेरी गुड आंसर। सो अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं और हम कहते हैं जी कि अब हमारी इनपुट इस तरह। ओके जी, एक कॉन्वोल्यूशन और कर लेते हैं ताकि मामला और क्लियर हो जाए, फिर हम इसको जरा वाइंड अप करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ये कितने करने होते हैं, कहाँ तक करने होते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो हम चाहते क्या है, हम चाहते ये है कि हम 39 इंटू 3 का इमेज इनपुट करें और हमें मिले क्या, 0 या 1। 0 बताएगा कि इमेज नॉन कैट है, 1 बताएगा कि इमेज कैट है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि हमने ये काम करना है जब तक हम इस इनपुट से एक सिंगल स्केलर अचीव नहीं कर लेते, एंड दैट सिंगल स्केलर शुड बी आइदर 0 और 1। 0 will tell us our image is a non-cat image, 1 will tell us that our image is a cat image। यानी कि essentially ये 0 1 क्या है, ये हमारे y hat है, ये हमारा estimate of label है।
ठीक है ना? ओके गुड। सर ये कैसे किस तरह अचीव होगा, क्योंकि हर कन्वोल्यूशन के बाद हमारी डायमेंशन रिड्यूस होती जा रही है, तो ये स्केलर नंबर किस तरह आएगा? तुम फिक्र ना करो, आज स्केलर जनरेट करके ही जाने दूंगा तुम्हें घर दोस्त। ठीक है, चलो जी। अभी बस ये क्वेश्चन आपका जो है, अगर अगले अगले 15 मिनट में एड्रेस ना हुआ तो मेरे से दोबारा पूछ रहे हो, ठीक है? चलो जी, अब हम कॉन्वोल्यूशन एक और करते हैं, बट मेरा ख्याल है ये कॉन्वोल्यूशन आप मुझे बताएंगे कि अब हमने कैसे करना है। सो फिल्टर इज 5, स्ट्राइड्स आर 2, पैडिंग इज अगेन, इसको हमने 3 क्योंकि दिस इज कॉन्वोल्यूशन लेयर 3, तो मैं इसको इसलिए हर एक के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट जो है वो 3 डाल रहा हूँ। एंड नाउ आई वांट टू यूज 40 फिल्टर्स, ठीक है? 40 filters, so this means NC of 3 is equal to 40. Okay जी, so I want to know कि मेरी जो आउटपुट है उस आउटपुट की शेप क्या हो, तो ये आपने बतानी है एक्चुअली, ये मैंने नहीं बतानी है। So what would be the shape of the output? कैसे करेंगे? सर 17 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 जबरदस्त, बिल्कुल सही और फ्लोर इसका। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आला, that is going to be 7, ठीक है? 7/7 और आउटपुट के नंबर ऑफ चैनल्स कितने होंगे? 40 सर। वेरी गुड, छा गए आप, जबरदस्त। समथिंग लाइक दिस गाय, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब इस पॉइंट से ऑनवर्ड हम, अब फर्ज करें कि इस पॉइंट से ऑनवर्ड जो भी मामला है वो इधर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे। अब इस पॉइंट पे हम चाहें तो एक कॉन्वोल्यूशन और कर सकते हैं, चाहें तो हम अब इसको एक और प्रोसेस कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लैटन। फ्लैटन क्या करता है कि ये जो इस इंफॉर्मेशन का स्पेशल स्ट्रक्चर है, ये मैंने लफ्ज क्या कहा, ये मैंने कहा स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू स्पेस, ठीक है? तो इसी तरह एक और लफ्ज यूज होता है टेम्पोरल। इसका मतलब होता है टेम्पोरल इज एनीथिंग विच इज रिलेटिंग टू टाइम, ठीक है? So when I say spatial, it means it has some relationship with space. जैसे ये इसका स्पेस से क्या ताल्लुक है, इसमें 7/7 7 हाइट है, 7 विड्थ है और 40 डेप्थ है, चैनल्स हैं। सो दैट इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर। तो अगर मैं चाहूं कि मैं ये स्पेशल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करूं, तो एक्चुअली आपको पता है कि हर फीचर मैप जो है 7/7 का, उसमें नंबर्स है ना, तो इसका मतलब है कि इस पूरी जो इंफॉर्मेशन है ये जो हमारे स्टैक्ड फीचर मैप्स हैं, इस पूरे में कितने नंबर्स हैं? इस पूरे में एक्चुअली 49 into 40 नंबर्स हैं, विच इज एक्चुअली 1960 स्केलर वैल्यूज, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, जब हम फ्लैटन अप्लाई करते हैं तो फ्लैटन इसका स्पेशल स्ट्रक्चर जो है उसको ब्रेक कर देती है और इसको एक सिंगल डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट कर देती है। तो अब जब हम फ्लैटन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये सारी लेयर जो है ये इस तरह का एक वेक्टर बन जाएगा। कितने डायमेंशनल? 1960 डायमेंशनल वेक्टर।
ये सारे इसमें क्या है, ये सारे इसमें नंबर्स हैं, ठीक है। अब अगर आप देख सकते हैं कि ये 1960 नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके आगे एक लगाऊंगा, फर्ज करें 50 न्यूरॉन्स की फुली कनेक्टेड लेयर। सो नाउ फुली कनेक्टेड, आपको याद होगा FCN हमने बड़ा तफसील से पढ़ा था। तो मैंने क्या किया मैंने इस पॉइंट पे स्पेशल स्ट्रक्चर को फ्लैटन किया, उससे क्या हुआ, स्पेशल स्ट्रक्चर रिमूव हो गया और ये सारा जो है ना, ये एक 1960 डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट हो गई मेरी सारी ये जो रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक फुली कनेक्टेड लेयर लगाऊं FC1, फर्ज करें ये मैंने लगा दी 50 न्यूरॉन्स की, और आगे मैं लगाऊंगा एक सिग्मॉइड न्यूरॉन। अब ये सिग्मॉइड जो है इन सारे 50 न्यूरॉन से फुली कनेक्टेड में अटैच है। ये सब जब इसको इनपुट देंगे तो सिग्मॉइड क्या करेगा, उस सारी इनपुट को 0 से 1 की रेंज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। अब आप फर्ज करें हमने कहा जी कि अगर 0.5 से ऊपर नंबर है तो हम उसे 1 कहेंगे, अगर 0.5 से नीचे नंबर है तो हम उसे 0 कहेंगे। तो हम ये जो सिग्मॉइड की आउटपुट है, इस आउटपुट प्रोबेबिलिटी, आपको पता है ना सिग्मॉइड जो है वो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देता है कि ये इमेज कैट है या नॉन कैट है। तो हम इस प्रोबेबिलिटी को 0-1 में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये जो 0-1 है, यानी या ये 0 होगा या 1 होगा, आपको पता है दोनों नहीं हो सकते। अगर ये 0 होगा तो हमें पता चलेगा यहाँ जो हमने इमेज दिया था ना, ये इमेज ये एक्चुअली नॉन कैट इमेज था। लेकिन अगर इधर 1 होगा तो फिर हम समझेंगे कि हमारा मॉडल हमें बता रहा है कि यार भाई ये जो आपने इमेज दिया है ना, ये नॉन कैट नहीं है, ये कैट इमेज है, ठीक है। सो दिस इज एसेंशियली व्हाट, दिस इज आवर वाई हैट। ये वही वाई हैट है जो हम हमेशा से फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क में और उससे पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने कैलकुलेट किया था। वाई हैट हमारे पास आ गया, ये वाई लेबल्स हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास वाई हैट भी है, वाई भी है। तो आगे हम क्या करेंगे, लॉस फंक्शन अप्लाई करेंगे। लॉस फंक्शन आपको याद होगा कि हमारे पास मल्टीपल लॉस फंक्शन है, जिसमें हमने कौन सा यूज किया था, हमने नेगेटिव लॉग लॉस यूज किया था। अब ये लॉस का जो स्कोर है, ये लॉस का स्कोर बैक प्रोपगेशन यूज करेगी और ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करेगी। ये ग्रेडियंट्स यूज करते हुए हम जो ये फिल्टर्स हैं, ये फिल्टर्स हैं, इन तमाम फिल्टर्स के अंदर जो नंबर्स हैं उनको एडजस्ट करेंगे। अच्छा, अब इधर एक क्वेश्चन ये आता है कि इस हर लेयर में नंबर ऑफ वेट्स कितने हैं। लेट्स एड्रेस दिस प्रॉब्लम नाउ, और इसके लिए मैं रेड पेंसिल यूज करता हूं। तो पहले हम देखते हैं कि इस जगह पे नंबर ऑफ वेट्स कितने होंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वी आर नॉट यूजिंग बायस, ठीक है। एसेंशियली बायस सिर्फ एक नंबर ऐड हो जाता है, लेकिन अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि वी आर नॉट यूजिंग बायस, सो डोंट वरी अबाउट इट। कॉन्वोल्यूशन लेयर 1 में नंबर ऑफ वेट्स डिपेंड करते हैं कि हमारा जो हर फीचर है उसकी क्या डिमेंशन है। आपको पता है हमारे पास टोटल इधर जो फिल्टर्स हैं वो उसकी हर फिल्टर की डायमेंशन पहले लिखते हैं। सो दिस इज फर्स्ट फिल्टर 3x3, और इस फिल्टर में चैनल कितने होंगे, इतने, और हमारे पास नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने हैं, 10। तो इसका मतलब है कि इस जगह पे हमारे पास 270 वेट्स होंगे, ठीक है, जो हमने लर्न करने। क्यों, क्योंकि हर फिल्टर की डायमेंशन क्या है, एफ ऑफ एल इंटू एफ ऑफ एल इंटू एन सी ऑफ एल -1। अगर आपको याद हो तो हमने अपनी नोटेशन में
यही फॉर्मूला डेवलप किया था ना कि जी फिल्टर साइज करंट लेयर का, नंबर ऑफ चैनल पिछली लेयर के। अब एग्जैक्टली यही कर रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। फिल्टर साइज इस लेयर का, नंबर ऑफ चैनल पिछली लेयर के, ठीक है। सो दैट इज हाउ आई गॉट दिस 270। ओके, व्हाट अबाउट दिस गाय? कॉन्वोल्यूशन लेयर 2 में कितने वेट्स होंगे? नंबर ऑफ वेट्स, फॉर्मूला हमें पता है, एफ ऑफ एल इंटू एफ ऑफ एल, लेकिन इसके नंबर ऑफ चैनल्स क्या होंगे? एन सी ऑफ एल माइनस 1। और ये हमें क्या वेट देगा? एक फिल्टर के। और उसके बाद हमारे पास टोटल फिल्टर कितने हैं? 20। ठीक, तो ये मुझे पता है, ये है 5 इंटू 5 इंटू ये क्या नंबर है? एन सी ऑफ, अगर मैं 2 माइनस 1 करूं तो ये बनता है एन सी ऑफ 1। सो इट मीन्स दिस इज दिस गाय, लाइक दिस। 25 इंटू 10 250, 250 इंटू 20 500, 5000। सो इसका मतलब है कि इस लेयर पे मेरे नंबर ऑफ वेट्स कितने होंगे? 5000। ओके, डू यू गाइज वांट टू कैलकुलेट वेट्स ऑफ convolutional layer 3? conv layer 3, how many weights? चलें ये हम मिलके करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कॉन्व लेयर में हर इंडिविजुअल फिल्टर की क्या डायमेंशन है? एक फिल्टर जो हम यूज कर रहे हैं, सर कौन सी लेयर में? कॉन्वोल्यूशनल लेयर 3, ये जिसपे मैंने अभी एरो बनाया है, ये वाला, सर ये वाला। फिल्टर 5x5 का। 5x5 का है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस फिल्टर के अंदर नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं जो हम अप्लाई कर रहे हैं? सर पिछली लेयर के करेंगे। बिल्कुल सही, जबरदस्त, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमने इस आउटपुट के साथ, मैंने बताया था ना कि अगर आप इस इनपुट को कन्वॉल्व करना चाहते हैं इस फिल्टर के साथ, तो यू मेक श्योर कि दिस गाय एंड दिस गाय इज द सेम, अदरवाइज कॉन्वोल्यूशन ऑन वॉल्यूम तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये कॉन्वोल्यूशन ऑन वॉल्यूम्स अगर आपने पॉसिबल करना है तो नंबर ऑफ चैनल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो ये तो हो गया एक फिल्टर। अब टोटल फिल्टर कितने हैं इस लेयर पे? 40। जबरदस्त, 40। तो इस जगह पे हमारे पास वेट होंगे 25 2 बार 50 500 जरब 40 4 5 बार 20 20,000। ठीक, सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ वेट्स ऑन एवरी कॉन्वोल्यूशन लेयर। गुड है। और उसके बाद ये फुली कनेक्टेड की मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ये हमने कर लिया। सो एसेंशियली उसके बाद ये 1960 डायमेंशनल वेक्टर जो है ये हम एक फुली कनेक्टेड लेयर को पास करेंगे। ये फुली कनेक्टेड लेयर जो है इसको प्रोसेस करेगी और ये आउटपुट देगी सिग्मॉइड को। सिग्मॉइड जो है वो हमें वाई हैट रिटर्न करेगा। वाई हैट की बेस पे हम इन तमाम वेट्स की जो है वो ग्रेडियंट्स विद रिस्पेक्ट टू लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमारे पास ग्रेडियंट्स यानी कि डी बाय डी डब्ल्यू ऑफ लॉस आ जाएंगी, तो फिर आपको याद है कि फिर हम ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करेंगे और इन वेट्स को एडजस्ट करेंगे। उस वक्त तक, जब तक हम इधर इमेज दें कैट का और यहां से वाई हैट जो है वो वाई जैसा ना आना शुरू हो जाए, और उस पॉइंट पे हम कहेंगे लो जी हमारा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है वो ट्रेन हो गया। गुड। सो क्वेश्चंस नो, जितने भी क्वेश्चंस हैं जस्ट जस्ट थ्रो अवे ऑल द क्वेश्चंस, बरसात कर दें सवालों की। कोई क्वेश्चन नहीं है?
सर हम वेट्स को भी या ऑप्टिमाइज क्वेश्चन करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू और बेटा हमें फिल्टर्स को भी वेट्स, करेंगे। बेटा फिल्टर क्या है? क्या वेट फिल्टर जो है वो वेट्स नहीं है? याद है ना? हमने यस एक्चुअली सर। लर्न क्या करना है? हमने तो फिल्टर ही लर्न करना है। फिल्टर लर्न करने का मतलब है हमने देखना है कि यार इस जगह पे ये W की क्या वैल्यू होनी चाहिए। सो एसेंशियली दैट गाय इज गोइंग टू टेल अस दिस थिंग। तो एसेंशियली जब हम वेट लर्न कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम अच्छे फिल्टर फिल्टर लर्न कर रहे हैं। ओके सर। गुड क्वेश्चन, शाबाश, बहुत आला। ओके गुड। ओके जी, ये हमारा एक कंप्लीट कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है। मुझे उम्मीद है कि शाजेब जो है उसके सवाल का जवाब उसे मिल गया होगा। क्यों शाजेब भाई? यस सर। कि हम एक पूरे इमेज को एक स्केलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो दैट इज हाउ वी डू दैट। अच्छा, अब इस पॉइंट पे हमने देखा कि हमारा जो भी, अब मैं ब्लू पेन यूज करता हूं ताकि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकें। हमने देखा कि हमारे पास जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास दो टाइप की लेयर्स हमने देखी। एक तो हमने देखी कॉन्वोल्यूशनल लेयर, ठीक है, और एक हमने देखी फुली कनेक्टेड लेयर, दिस गाय, ठीक है। तो सीएनएन जो है वो इन दो लेयर से बन सकता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन एडिशनली जब हम CNN बनाते हैं तो उसमें एक तीसरी लेयर भी होती है। देयर इज ऑल्सो अ थर्ड लेयर इन CNN विच इज कॉल्ड सब सैंपलिंग लेयर या पूलिंग लेयर, ठीक है। तो ये सब सैंपलिंग और पूलिंग जो है ये एक ही मीनिंग में यूज होती है। अच्छा, ये अब हम देखते हैं ये क्या बला है, व्हाट इज सब सैंपलिंग या पूलिंग। ओके, फर्ज करें आपके पास कोई सॉरी, आपके पास कोई एक फीचर मैप है, समथिंग लाइक दैट। लेट्स ड्रॉ 4x4 और इसमें कुछ नंबर्स हैं। अब हम चाहते हैं कि हम इस पे सब सैंपलिंग या पूलिंग अप्लाई करें। सो वी वांट टू अप्लाई सब सैंपलिंग पूलिंग। मैं ये दोनों लफ्ज बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दीज आर वन एंड द सेम थिंग्स और हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज दैम इंटरचेंजेबली, ठीक है। तो सब सैंपलिंग की ना बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन जो करंटली आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर टेक्निक है ना, उसका नाम है मैक्स पूलिंग, ठीक है। उसका नाम है मैक्स पूलिंग। मैक्स पूलिंग में हम क्या करते हैं कि मैक्स पूलिंग में हम फर्ज करें ये मेरे पास एक रीजन है, मैं देखूंगा कि इस रीजन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो उठा लूंगा। फिर मैं यही जो 2x2 का फिल्टर है, मैं 2 स्ट्राइड्स का जंप करूंगा, इधर पहुंच जाऊंगा। अब मैं देखूंगा इस रीजन में सबसे बड़ा नंबर क्या है, ऑफ कोर्स 2 है, मैक्स नंबर 2 उठा लूंगा। उसके बाद फिर मैं अब चूंकि इस साइड पे स्ट्राइड नहीं कर सकता, मैं नीचे को स्ट्राइड करूंगा 2 की, और ये 2x2 फिल्टर देखेगा कि यार इस एरिया में मैक्स नंबर कौन सा है, 6 है, 6 उठा लेंगे। उसके बाद फिर 2 की स्ट्राइड्स के साथ ये 2x2 का फिल्टर इधर मूव हो जाएगा, ये देखेगा इधर सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 3। सो यू सी कि जब मैं इस 4x4 के मैट्रिक्स पे मैक्स पूलिंग अप्लाई करता हूं तो इसकी डायमेंशंस जो है इंतहाई तेजी से रिड्यूस होती है। इट्स नॉट 2x2 एक चीज। तो इसका मतलब है कि हम सब सैंपलिंग क्यों करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इफ वी वांट फास्ट डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ठीक है,
if we want to reduce dimensions fast. अच्छा, अब आपका सवाल ये हो सकता है कि हम फास्ट डायमेंशन क्यों रिड्यूस करना चाहते हैं। इधर आपने देखा कि आप जब तक डायमेंशन रिड्यूस नहीं करेंगे एक खास हद तक, तब तक आप इस जगह पे नहीं पहुंच सकेंगे और तब तक आप ये नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप डायमेंशंस रिड्यूस करते हैं तो आपको जो कंप्यूटेशंस हैं वो आपको कम करनी पड़ती हैं, और इसका मतलब है कि आपको कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम के पे करनी पड़ती है। सो दैट इज वन बिग रीजन फॉर रिड्यूसिंग डायमेंशंस फास्ट। ओके, लेकिन अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर डायमेंशन जो है वो तो हम स्ट्राइड ज्यादा करके भी रिड्यूस कर सकते हैं, तो व्हाई डू वी नीड मैक्स पूलिंग? दिस इज वेयर द सेकंड बेनिफिट कम। मैक्स पूलिंग की खास बात यह है कि ये जो आपने 2/2 का फिल्टर यूज किया विद स्ट्राइड वैल्यू 2, इस फिल्टर में कोई नंबर नहीं है, which means you don't have to learn any weight for it. ये क्या करता है, ये सिर्फ मैक्स नंबर ले लेता है। अब मैक्स नंबर जो है वो ढूंढना दुनिया का आसान तरीन काम है। गिवन नंबर में से मैक्स नंबर जो है, ये आपको, अगर आपने एल्गोरिथम पढ़ा है तो आपको पता है कि ये O ऑफ n का ऑपरेशन है, पॉलिनोमियल टाइम का इंतहाई एफिशिएंट ऑपरेशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि you don't have to train any weights. So max pulling can be done with no weights, which means no additional cost. ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्वोल्यूशन विद स्ट्राइड्स करें तो आप कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं तो फिल्टर तो लर्न करना पड़ेगा, वेट्स तो लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन मैक्स पुलिंग आपको कोई वेट लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। सो ये दूसरा फायदा है। इसका मतलब है कि व्हेनेवर यू अप्लाई मैक्स पुलिंग या सब सैंपलिंग फॉर दैट मैटर, यू डोंट हैव टू लर्न एनी वेट्स। ठीक है, ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा ये है कि हमारी अजम्पशन ये है कि इस जगह पे ये जो बड़ा नंबर है ये इंपॉर्टेंट फीचर रिप्रेजेंट कर रहा है। इस जगह पे ये जो बड़ा नंबर है ये इंपॉर्टेंट फीचर डिटरमिन कर रहा है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है जब हम मैक्स पुलिंग करते हैं तो ये हमारी जो कम यूजफुल डायमेंशंस हैं वो खत्म कर देता है, और जो हमारे रोबस्ट फीचर्स हैं, ये जो हमारे यूजफुल फीचर्स हैं, उन यूजफुल फीचर्स को रिटेन रखता है। सो इट रिटेन्स यूजफुल फीचर्स। ठीक है, so these are three major reasons why we want to do subsampling. So questions now, कोई क्वेश्चन है आप? सर ऐसा नहीं हो सकता कि लेस नंबर वाले जो वेट्स हैं उसमें हमारी मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसको पड़ी हो, मतलब सिर्फ मैक्स नंबर्स में ही क्यों इंफॉर्मेशन होगी? हाँ देखें, कॉन्वोल्यूशन अगर आपने देखा हो कि जो एज डिटेक्टर है वो किस नंबर को ज्यादा वेटेज देता है जिस जगह पे एज है, याद है ना आपको? बाकी यस नंबर्स सर। वो छोटे कर रहा था। तो इसका मतलब है कि जब भी हम कोई फिल्टर अप्लाई करते हैं और कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो जो जिस जिस पर्टिकुलर फीचर का वो फीचर डिटेक्टर है वो उसको ज्यादा वेटेज देता है, और जो छोटे नंबर्स हैं उनको वो या तो नेगेटिव में ले जाता है या जीरो कर देता है। सो दैट इज द रैशनल बिहाइंड बिग नंबर बीइंग अ यूजफुल फीचर। ओके सर। गुड, किसी और बच्चे का क्वेश्चन है कोई? ओके गुड, सो नाउ वी नो मैक्स पुलिंग। तो इसका मतलब है कि दिस मैक्स पुलिंग या सब सैंपलिंग, अच्छा एक और जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर में यूज होती है सब सैंपलिंग, दैट इज जस्ट अ सेकंड, दैट इज मीन पुलिंग। ठीक है, लेकिन मीन पुलिंग पॉपुलर नहीं है। अब ये आपको पता चल गया होगा कि मैक्स में हम मैक्स नंबर ढूंढ रहे थे, मीन में हम क्या करेंगे, हम इन सारे नंबर की एवरेज निकाल लेंगे। लेकिन एवरेज कैलकुलेशन जो है, इट्स कंपैरेटिवली अ कॉस्टली ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन,
तो इसलिए अगर आप 100 लेयर्स डीप CNN बना रहे हैं तो आप उसमें कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं, कॉस्ट इंक्रीज नहीं करना चाहते। तो मैक्स पूलिंग में चूंकि मैक्स पूलिंग या मैक्स फंक्शन मैक्स नंबर कैलकुलेट करना जो है एक्सट्रीमली एफिशिएंट है कंप्यूटेशनली, इसलिए मीन पूलिंग यूजुअली बहुत ज्यादा पॉपुलर सब सैम्पलिंग टेक्निक नहीं है, बट it is a subsampling technique and you can use it, no problem, nobody is stopping you to do it. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप ये यूज करेंगे तो आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपका मॉडल जो ट्रेनिंग का टाइम लेगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। सो यू शुड नो दैट। ठीक है, ओके जी। सो नाउ वी आर रेडी। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम देखते हैं कि किस तरह सब सैम्पलिंग को हम अपने CNN में यूज कर सकते हैं। तो अब ये एक जो है पिछली एग्जांपल से ही मिलता जुलता हम एक CNN बना लेते हैं, लेकिन अब हम उसमें क्या करेंगे, अब हम उसमें सब सैम्पलिंग जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि हमें कंप्यूटेशंस का आइडिया हो जाए। अच्छा, स्ट्रक्चर में सारा जो है एग्जैक्टली पिछले ही क्वेश्चन का, मतलब जो पिछले ही हमने एग्जांपल की थी उसी का ले रहा हूँ। तो इट शुड not add any more complexity. That is the rationale behind using the previous example. तो हमारे पास 39 by 39 के images थे RGB। और आपको पता है हमारे पास नंबर ऑफ चैनल्स जो थे वो 3 थे। अच्छा जी, इधर हमने कॉन्वोल्यूशन किया और पैडिंग 0 थी, स्ट्राइड 1 थी, लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि नंबर ऑफ चैनल इधर हमारे पास 10 थे। तो जब हमने कॉन्वोल्यूशन किया तो आपको याद होगा कि हमें इधर 37 बाय 10 की आउटपुट मिली। ओके जी, सो नो अब हमने चूंकि एक कॉन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई कर ली है और हम चाहे तो अब इधर मैक्स पूलिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स अप्लाई मैक्स पूल। जब हम मैक्स पूल अप्लाई करते हैं, फर्ज करें मैं फिल्टर साइज भी 2 रख रहा हूँ और स्ट्राइड्स भी 2 रख रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम देखना चाहते हैं कि हमारी आउटपुट की शेप क्या होगी। इट शुड बी प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। 37 प्लस 0 माइनस 2, ये 2 आपको पता है फिल्टर साइज है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 का फ्लोर, and when you solve this guy you will get yourself 18। so अब आप देखें कि ये 37 बाय 37 थी और चैनल 10 थे। तो जब हमने मैक्स पूलिंग अप्लाई की अब हमारे पास 18 बाय 18 बाय 10। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो मैक्स पूलिंग है वो आपके चैनल्स को कंप्रेस नहीं करती, ये आपने ज़हन में रखना। सब सैम्पलिंग डज नॉट compress your channels। so keep that in mind। okay, so this is now 18 into 18 into 10। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा ख्याल रखें। ओके जी, सो नाउ वी कैन अप्लाई अनदर कॉन्वोल्यूशन। और अब हम इसमें एक ट्विस्ट डालते हैं कि अब हम इधर पैडिंग करेंगे। आपको याद होगा पैडिंग की मैंने 2 टाइप्स बताई थी, वैलिड पैडिंग एंड सेम पैडिंग। ठीक है, तो मैं कहता हूं जी पैडिंग इज इक्वल टू सेम। इसका मतलब है कि इस जगह पे जो कॉन्वोल्यूशन जो भी होगा वो कॉन्वोल्यूशन आउटपुट 18 की देगा। तो इसका मतलब है कि हमें पता है जी, फर्ज करें फीचर साइज जो है वो 5 है, स्ट्राइड जो है वो फर्ज करें हम ले लेते हैं 1 की स्ट्राइड लेते हैं। लेट्स यूज 1 स्ट्राइड। पैडिंग कितनी लेनी है ये अभी हमें पता चलाना है।
सॉरी इधर ये लेयर 3 है, मुझे इधर 3 लिखना चाहिए, आई शुड राइट 3 है। नंबर ऑफ चैनल्स जो है वो 20। ओके जी, अब मुझे ये बताएं कि अगर हमें सेम पैडिंग अप्लाई करनी है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पैडिंग। आपको याद होगा कि ये काम बड़ा आसान है। इट शुड बी इक्वल टू 18 प्लस 2p माइनस 5। चूंकि स्ट्राइड 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये 18 से क्रॉस हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 2p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2p इज इक्वल टू 4, दिस मीन्स p इज इक्वल टू 2। सो आपको इधर 2 की पैडिंग लगानी पड़ेगी। सो दैट इज योर पैडिंग। और जब आप ये वाला कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो आपकी आउटपुट अगेन की क्या डायमेंशंस होंगी जी? विड्थ और हाइट की। सो व्हाट वुड बी दी? सेम सेम ही होगी 18/18। वेरी गुड, 18/18। लेकिन नंबर ऑफ चैनल्स कितने होंगे? 20। वेरी गुड, छा गए आप यार शाहजेब भाई, जबरदस्त, बिल्कुल सही, जबरदस्त, बहुत आला। ओके जी, सो नाउ we can do another max spool. Let's do a max spool. तो मैं तेजी में लेयर नंबर्स नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम जरा हमारे पास कम है, सो आई वांट टू वाइंड इट अप। ओके जी, सो नाउ वी वांट टू नो के अब क्या डायमेंशंस होगी मैक्स पूल अप्लाई करके। तो लेट्स सी, इट शुड बी 18 प्लस 0 minus 2 stride is 2 plus 1 का floor 16 over 2 plus 1 which is equal to what? क्यों जी? Which is equal to what? इसका क्या आंसर आएगा? 9 सर। वेरी गुड हसन, छा गए आप, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब है कि अब हमारी जो आउटपुट है उसकी डायमेंशंस हैं 9 × 9। चूंकि मैक्स पूलिंग चैनल पे कोई असर नहीं डालती, सो द चैनल विल रिमेन सेम, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, चैनल 20 के 20 ही रहेंगे। ऐसा करते हैं, एक कॉन्वोल्यूशन और कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको फ्लैटन कर देंगे, और फ्लैटन करने के बाद हम इस पे अपनी फुली कनेक्टेड लेयर लगाएंगे एंड दैट वुड कंप्लीट आवर CNN विद मैक्स पूलिंग। ठीक है, ओके जी, सो नाउ ओके जी, इसकी आउटपुट अगर आप बता सके तो दैट वुड बी ग्रेट। क्या आउटपुट होगी इसकी? इट शुड बी 9 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 1। So this is going to be 5/5। नंबर ऑफ चैनल्स कितने होंगे? जी, नंबर ऑफ चैनल्स कितने होंगे सोचे और मुझे बताएं। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ चैनल्स? 40। वेरी गुड, बहुत आला, शाबाश, 40। ओके जी, अब हम पेन का कलर चेंज करते हैं और नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई फ्लैटन। जब हम इसे फ्लैटन करेंगे तो 25 4 बार 1000, हमारे पास 1000 नंबर्स की एक वेक्टर आ जाएगी। सो दिस इज अ वेक्टर ऑफ
1000 नंबर्स। आगे हम एक फुली कनेक्टेड लेयर लगा देते हैं। लेट्स सपोज ये है जी 50 न्यूरॉन्स की, 1 से 50, एंड इट इज अ फुली कनेक्टेड न्यूरॉन। इसका मतलब है कि ये 1000 नंबर जो हैं ये हर न्यूरॉन के साथ अटैच होंगे। आगे हमारे पास सिग्मॉइड आ जाएगा। अगर हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है और अगर हमने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करनी है तो फिर आगे सॉफ्ट मैक्स आ जाएगा। लेकिन चूंकि अभी हम कैट नॉन कैट वाला मसला हल कर रहे हैं तो लेट्स कनेक्ट। आपको पता है ये न्यूरॉन भी इससे अटैच होगा, ये भी, तो ये सारे के सारे 50 के 50 न्यूरॉन जो हैं इसके साथ अटैच होंगे। इसका मतलब है कि इसमें 50 नंबर ऑफ वेट्स होंगे। आउटपुट इसकी जो है वो हमारे पास वाई हैट आ जाएगी और उसके बाद की स्टोरी जो है वो यू नो गाइस प्रीटी वेल। सो दैट इज हाउ यू डेवलप अ CNN विद और विदाउट मैक्स पूलिंग। ठीक है, सो क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? गुड। अच्छा, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे कि हम गूगल कोल ऐप के अंदर कोई 2 प्रॉब्लम जो है ना CNN के वो इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद बल्कि उसी लेक्चर में हो सकता है फिर हम ट्रांसफर लर्निंग भी देखेंगे कि किस तरह हम ऑलरेडी बने हुए जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनको यूज भी कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का होगा एंड विल बी यूजिंग TensorFlow and Keras for implementing these CNNs। ठीक है, ओके जी, गुड। आज के लिए इतना ही काफी है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आई विल लेट यू गाइस गो नाउ। ऑल गुड? सर जी शाहजेब। सर अगर हम हमारी जो इमेज होती है अगर उसे शुरू में ही फ्लैटन कर देते हैं, आई नो इसमें कंप्यूटेशन तो बढ़ जाएगी, लेकिन इसका और इस पे अगर ये जो हम डायरेक्ट इस पे जो फुली कनेक्टेड के पास करते फ्लैटन करने के बाद तो फिर क्या बिल्कुल situation? सही है। फर्ज करो शाहजेब भाई मेरे पास इमेज है 1000 बाय 1000 बाय 3 का, ठीक है, और इसको मैं लगा रहा हूँ यहाँ, फर्ज करें 100 न्यूरॉन्स है। तो इस जगह पे इसका मतलब है कि ये कितना बड़ा नंबर है, 3 मिलियन। यस सर। और ये 3 मिलियन जो है ये हर 100 में से हर एक के साथ अटैच होगा, तो 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या हुआ, 300 मिलियन। ट्रिलियन। 300 नहीं, ट्रिलियन 3000 होता तो फिर बिलियन होता, ट्रिलियन बहुत दूर है अभी। यस और अभी हम सर। सिर्फ पहली लेयर की बात कर रहे हैं, बाकी लेयर की मैंने बात नहीं की। तो इसका मतलब है कि पहली लेयर में 300 मिलियन वेट्स है। गुड लक ट्रेनिंग योर फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। ये कोई, मेरा ख्याल है कि जब तक आपकी जो है ना वो दाढ़ी वाइट हो जाएगी तब तक तो ट्रेन हो ही जाएगा प्रॉब्लम। क्या ख्याल? यस। ठीक है, सो इसका मतलब है कि वी शुड नॉट डू दैट। किसी और बच्चे का क्वेश्चन? ओके जी, गुड, जबरदस्त। ठीक है जी, हैव अ ग्रेट वीकेंड और नेक्स्ट टाइम फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम हमारी मुलाकात होगी। ओके जी। नंबर कब लगेंगे असाइनमेंट यार जल्द लग जाएंगे, जल्द। सर ये अभी न्यूरल नेटवर्किंग पढ़ा रहे हैं, डीप लर्निंग स्टार्ट की अभी पढ़ाना। बताओ यार, हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, कौन बच्चा बताएगा? FCN वही है सर। हम अभी CNN पढ़ रहे हैं दोस्त, डीप लर्निंग CNN स्टार्ट हो करके गई। फिर सर आगे हमने FCN भी तो यूज किया। जी, हमने पहले बिल्कुल FCN यूज किया और उसके बाद फिर हमने CNN पढ़ा। ठीक है, तो सर जी ठीक है, हमें फाइनल में जो होना है CNN के आगे से आना है सारा फाइनल। ये तुम्हें किसने कह दिया? फाइनल में हर वो चीज होगी जो हमने पढ़ी है, शुरू से लेके जो एंड तक पढ़ी होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसका सर प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है इसका कि नहीं? जी, असाइनमेंट 2 जो है वो हमने सोच लिया। असाइनमेंट 2 विल बी सॉर्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, लेकिन वो अभी नहीं, मैं CNN जब कराऊंगा ना तब दूंगा। और असाइनमेंट 2 जो है उसकी वेटेज अच्छी होगी और वो वाइवे के साथ नंबर मिलेंगे। वो TA जो है आपका वाइवा कंडक्ट करेगा। ये कौन है?
ये से आपकी जल्द मुलाकात हो जाएगी। नहीं सर वो नाम क्या तो बता दे बंदा चलो। उसामा अहमद। सामा अहमद। ठीक है सही सही ठीक है। तो सर इसको शुरू से फिर तैयार करना शुरू करेंगे फिर ये तैयार होगा। जी जी हसन, आपका क्या क्वेश्चन है बेटा? हसन, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। था जी आपको आप मेल की थी वो अब आ रही है सर आवाज? जी आ रही है हसन भाई। सर मैं कह रहा हूँ आपको मेल मिल गया था वो, मैंने आपको मेल मिल गया था सर आपको, मैंने वो मेल भी की थी। जी असल में काफी सारी मेलें आई थी, मुझे इस टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है हसन। ऑफ कोर्स मेल की होगी तो मेल जरूर मिली। सर वो जी सर वो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ना लॉन्ग क्वेश्चन रह गया था। आपको कहा था कि मेरी वो कंप्यूटर कम्युनिकेशन की क्लास भी थी, तो आपने कहा था वो आपने लिंक सेंड किया था कि इस पे अपलोड कर दें। जी तो बिल्कुल वो सही। लिंक एक्सपायर हो चुका था, लेकिन बाद में रिक्वेस्ट की थी आपने, तो बाद में हाँ, अपलोड तो कर दिया था। वही पूछना था कि आपको वो मिल गया था। अगर आपने अपलोड कर दिया और सक्सेसफुली अपलोड हो गया तो जरूर मिल गया होगा, नो वरीज। ठीक है। सर वो बाद में वो एक्सपायर हो गया था ना, तो आपको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप कुछ देर के लिए कर दें, तो आपने किया था, परमिशन भी दी थी। तो चले मैं वो उस पे ये डिस्कशन जो है ना ये हम तो ईमेल पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है ईमेल जो है ना उस पे पेनल्टी है। क्योंकि मैंने 15 मिनट ज्यादा के बाद लिंक एक्सपायर किया था, विच मींस के अगर आप अपलोड करने में उस वक्त तक कामयाब नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आपने टाइम को अच्छा यूटिलाइज नहीं किया, विच कॉल्स फॉर अ पेनल्टी। सर जी मैंने मीटिंग को जो सबमिट किया ना तो 2 क्वेश्चन थे सर मेरे। वो क्वेश्चन नंबर वो 3 मेरा लॉन्ग तीसरे जो था ना चौथे वो बेटा ये अब आपके जब हम वो मार्क हो जाएंगे ना तो फिर इस पे हम डिस्कशन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं वो ना हुआ ये कि वो 2 पेज आगे लिखे हुए थे उनकी फोटो लगाना भूल गया। बस अब भूल गया तो भूल गया मेरे दोस्त, इसलिए तो मैंने 20 मिनट अलग दिए थे फोटो लगाने के लिए कि आराम से लगाओ। वो सर मैं लगा रहा था लेकिन वो मेरे ध्यान में नहीं आया, पता नहीं चला वो 2 पेज आगे में करके लिखा हुआ था। कोई बात नहीं, देखो तीसरा जब मैंने बाइक जगह छोड़ चलाते के हुए अपनी बंदे तरफ का से। एक्सीडेंट होता है तो चोट लगती है ना, थोड़ी देर पट्टी भी लगानी पड़ती है, लेकिन होती तो गलती है, बंदा जानबूझ के थोड़ा ही फिसलता है। तो सर जी सही ये बात बंदा है। थोड़ा बहुत तो कर ही देता है ना। बस अब आप फिसल गए हैं तो पट्टी लगानी पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ तो वो पट्टी आप बताए ना वो पट्टी लगा देते। नहीं जी नहीं, पट्टी तो जरूर लगेगी मेरे दोस्त, सॉरी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। ठीक हो गया। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।